अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम एक कस्टम हेडर और फुटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कस्टम हेडर और फुटर क्या होते हैं? बिलफर्ज जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास हेडर और फुटर आ रहा होता है वो अच्छा नहीं होता, इतना अट्रैक्टिव नहीं होता कि यानी हम उस पर काम कर सकें। ये देखें, जैसे ये हेडर आ रहा है और ये नीचे फुटर है, ये तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं इधर विजेट्स में जाके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं एलिमेंटर से जाके एक कस्टम हेडर बनाऊँ और वहीं एलिमेंटर से ही मैं एक फुटर बनाऊं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने एक प्लगइन कर लेना है जिसका नाम है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ठीक है, आपने ये प्लगइन कर लेना है। प्लगइन करने के बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से सर्च कर लेना है आपने हेडर एंड फुटर। ठीक है, जैसे मैं ये सर्च किया तो मेरे पास वो प्लगइन आ जाएगा, उसका नाम है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ये देखें, ये मेरे पास इंस्टॉल भी है और एक्टिवेट भी है। अब आपने करना क्या है, ये जब आप इंस्टॉल भी कर लें, एक्टिवेट भी कर लें, अच्छा उससे पहले आपने ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसी प्लगइन को कर लेना है। एलिमेंटर आपके पास पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए। अब एलिमेंटर अगर आप न्यू हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैं एलिमेंटर का ट्यूटोरियल भी सिखा रहा हूँ। ये आगे अभी भी ये एलिमेंटर ही चल रहा है, तो एलिमेंटर में ही हम डिज़ाइन करेंगे कस्टम हेडर और फुटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास है एलिमेंटर, ये भी आपके पास इंस्टॉल और एक्टिवेट होना चाहिए। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर भी आपके पास इंस्टॉल और एक्टिवेट होना चाहिए। अब आपने जाना कहाँ पे है, आपने जाना है पेरेंट्स में। पेरेंट्स में जाने के बाद आपने एलिमेंटर हेडर और फुटर में चले जाना है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब कहाँ पे जाना था आपने, पेरेंट्स, और ये जो प्लगइन हमने किया था एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, उसी को आपने ओपन कर लेना है न्यू टैब में। अब यहाँ पे देखिए आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपने क्या कर लेना है, ऐड न्यू कर लेना है। ऐड न्यू करने के बाद इसको आपने स्किप कर देना है और यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हम अपने हेडर का नाम बताएंगे, यानी वो सिर्फ जो हम यहाँ पे नेम रखेंगे ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, ऐड न्यू हेडर एंड और फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर, यानी मैं हेडर बना रहा हूँ। आप यहाँ पे फुटर लिख दें, आप चाहे हेडर 1 लिख दें। ये नेम जो है हमारा, ये कहीं पे शो नहीं होना, बस ये अपनी याद दहानी के लिए हम क्या बना रहे हैं। तो अभी क्योंकि मैं हेडर बना रहा हूँ तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे ये याद रह जाए मैंने क्या बनाया था। ये हेडर बना रहा हूँ और आपने यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट में आके आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है हेडर, यानी क्योंकि हम यहाँ पे हेडर बना रहे हैं। अब आपने यहाँ पे गौर से ये बात सुन लें कि जब आप हेडर बना रहे होंगे तो आप हेडर सेलेक्ट करेंगे, जब आप फुटर बना रहे होंगे तो आप फुटर सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं हेडर बना रहा हूँ तो मैंने हेडर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने हेडर सेलेक्ट किया मेरे पास ऑप्शन आ गया डिस्प्ले ऑन, यानी ये हेडर जो है कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ऑल पोस्ट पे आना चाहिए, किसी स्पेसिफिक पेज पे हम इसको लगाना चाहते हैं हेडर को, या हम इंटायर वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको इंटायर वेबसाइट पे लगा के यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है। ये याद रखिएगा, जब आप ये सारी चीज़ें यानी टाइप ऑफ टेम्पलेट और डिस्प्ले ऑन बना के इसको पब्लिश नहीं करेंगे, ऐसे ही एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे तो ये इशू करेगा। ठीक है, यानी कोई ना कोई एरर आ जाएगा या आपका हेडर सही से बनेगा नहीं। आपने सबसे पहले इसको पब्लिश कर लेना है और पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। जैसे ही हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस ही हमारे सामने आएगा जिस तरह हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए, यानी हमारे पास जो डैशबोर्ड आता था बिल्कुल उसी तरह ही हमारे पास अब भी डैशबोर्ड आ जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि अब जो हम हेडर बना रहे हैं वो हमारे पास, अब जो हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो हमारा हेडर में ही रहेगा। ठीक है, जितना डिज़ाइन पे करेंगे वो हर पेज पे शो होगा। ठीक हो गया, जितना डिज़ाइन करेंगे वो हर पेज पे शो होगा। क्यों? क्योंकि हेडर जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है इंटायर वेबसाइट पे। तो ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे। एलिमेंटर हमारे पास लोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस है जैसे हम पहले सिंपल एलिमेंटर यूज़ करते हैं। अब आपने यहाँ से क्या कर लेना है, मैं यहाँ से 3 पेजेस ले लूँ। 3 पेजेस लेने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे लोगो लगाऊंगा, यहाँ पे मेन्यू लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कोई बटन लगा सकता हूँ या सर्च का बटन भी सर्च का आइकन लगा सकता हूँ, या कोई भी हम, यानी आप 4 करना चाहें तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 हो गए। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ हेडर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉलम की सेटिंग में, इसको मैं अगर फुल विड्थ करना चाहूँ तो फुल विड्थ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बॉक्स ही रहने दूँगा, मैं ना ही इसको हाइट दूँगा। मैं सिंपल जाऊँगा एडवांस में, सॉरी स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद मैं ना इसको थोड़ा
कलर दे देता हूँ, ये ब्लैक ही दे देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी जो आपने सेटिंग करनी है वो आप खुद कर सकते हैं। ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लोगो या साइट लोगो में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे ये साइट लोगो है, ये भी है, मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। अब अगर हमने जो साइट का लोगो लगाया हुआ है पहले कस्टमाइजेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा। अगर आपने नहीं लगाया तो आपने कस्टम इमेज को ऑन कर देना है और यहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है अपने लोगो की, यानी आपने अपना लोगो जो है यहाँ पे लगा देना है। जैसे मैं अभी यहाँ से ये हेडफोन लगा देता हूँ। अभी ये मेरे पास है तो नहीं कोई लोगो, जैसे अभी मैं ये लगा देता हूँ, चलो ठीक है। ये मेरे पास एक तरह का लोगो इस तरह, यानी आपका लोगो तो कोई और ही होगा। ये तो बस मैंने आपको रैंडमली दिखा दिया है कि हमारा जो ये हेडर है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लोगो हो गया। अब मैंने इन दो सेक्शन के अंदर कुछ और करना है। मैं इसको ना यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ पकड़ के, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगा, बटन हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं सर्च का आइकन लगा दूंगा, सर्च का आइकन हमारा यहाँ तक आ जाएगा। इसके अंदर मैं क्या ड्रॉप कर दूंगा, मेन्यू लगा दूंगा। ओके हो गया। बाकी स्टाइलिंग वगैरह, ये स्टाइल का सेक्शन, ये सारा मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। मैं अगली वीडियो इसी पे ही बना दूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मेन्यू सर्च करूँगा, ठीक है। नेविगेशन मेन्यू हमारे पास आ चुका है। मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा इस वाले पोर्शन में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हमारा मेन्यू ड्रॉप हो। और यहाँ पे आपने मेन्यू बता देना है, देयर आर नो मेन्यू इन योर साइट। वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में कोई भी मेन्यू नहीं है। तो मैं सबसे पहले मेन्यू बना देता हूँ जल्दी से। ये मैं अपेरेंस में आया, यहाँ पे मैंने मेन्यूज़ में चले जाना, क्योंकि मैं मेन्यूज़ बनाने जा रहा हूँ। तो मैं मेन्यूज़ में जाऊँगा, ठीक है। मैं जल्दी से कोई भी यानी एक सिंपल सा मेन्यू बना देता हूँ ताकि हमारी वेबसाइट में वहाँ पे शो हो। मैं मेन्यू का नाम दे देता हूँ, जैसे मेन, इसको नाम दे के मैंने मेन सेलेक्ट किया और क्रिएट मेन्यू कर दिया, ठीक है। क्रिएट मेन्यू करने के बाद मैं पेजेस सेलेक्ट कर लूँगा, या मेरे पास जितनी कैटेगरीज़ हैं वो मैं कैटेगरी सेलेक्ट करके एक मेन्यू बना देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास व्यू ऑल में कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक होम का पेज हो गया, इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ। और मैं कैटेगरीज़ में आके देखता हूँ कि हमारे पास एक कैटेगरी है ब्लॉग की, और मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ। हो सकता है हमारे पास ज़्यादा हो, नहीं है, बस ये हमारा मेन्यू है। तो मैं इसको मेन्यू लगा देता हूँ, या फिर मैं कस्टम लिंक्स जो हैं वो मैं यहाँ पे URL हैश पास करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ जैसे अबाउट अस का, ठीक है। ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा मेन्यू कुछ नज़र आए हमें, ठीक है। इसलिए मैं कस्टम लिंक्स भी एक दो लगा रहा हूँ। अच्छा, कस्टम लिंक्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूँगा अगली वीडियोज़ में। अभी क्योंकि मैं ये हेडर पे बना रहा हूँ तो टाइम नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट हो जाना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है अगली वीडियोस के अंदर मैं समझा रहा हूँ। अब ये मैंने 4 पेजेस हैं, मैं इसको सेव मेन्यू कर देता हूँ, इधर जाता हूँ फिर, और इसको मैं अपडेट करके ना रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये मैं इसको, ये अपडेट हो गया। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टैब हमारे पास सबसे पहले ही ओपन था, यानी जो हमने मेन्यू बनाया उससे पहले ही ओपन था। तो इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा ताकि ये मेन्यू जो हमने अभी बनाया वो इधर आ जाए। ये देखिए हमारे पास मेन्यू आ चुका है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारे पास एक ही मेन्यू था जिसका अभी मैंने नेम रखा था मेन। यहाँ पर देखें मेन्यू आ चुका है। मैं लेआउट में जाके इसको क्या कर दूँगा, मैं सेंटर कर सकते हैं। ये सेंटर में आ गया। फिर मैं अगर इसको राइट करना चाहूँ तो ये राइट में, अभी मैं इसको सेंटर में रहने देता हूँ, ठीक है। और नीचे स्टाइल में जाके, स्टाइल में जाने के बाद इसका एक्टिव कलर जो है मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाइट हो गया। और ओवर कलर भी मैं इसका वाइट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई एनिमेशन या ओवर यानी इस पर, और मैं इसको वाइट ही रहने दूँगा, ठीक हो गया। अब ये हमारा मेन्यू बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेन्यू हमारा ऊपर है, लेकिन हम ये नीचे जगह ज़्यादा है, ऊपर यानी जगह कम है। तो आपने इधर कॉलम में आ जाना है। कॉलम में आते ही ये वर्टिकल अलाइन इसकी आपने मिडल कर देनी है, तो ये मिडल में आ गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे लगाना है सर्च का आइकन, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च, आपने सर्च को ही सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपने लगा देना है ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्लासिक स्किन इसकी क्लासिक है। मिनिमल आप लगाना चाहें मिनिमल लगा सकते हैं। ये मिनिमल हमारे पास अच्छी लुक आ रही है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हमें
ये सर्च का ये जो ये प्लेस होल्डर है ये भी नज़र आए और ये बटन भी नज़र आए। तो मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ इसको, ये सेंटर अलाइन हो गया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहता हूँ, बटन। तो ये हमारे पास बटन है, मैं बटन ड्रॉप कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक हो गया। इसको भी मैं क्या कर दूँगा, कॉलम पे क्लिक करके इसको भी मैं मिडल अलाइन कर देता हूँ, ये हो गया। अब एनिमेशन सॉरी इसकी यानी कलरिंग वगैरह स्टाइल का सेक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। होप सो कि आपको ये हेडर बनाना आ गया होगा। इसी तरह हमारे पास जो भी वेबसाइट के हेडर होते हैं, मैं आपको जब वो कमर्स कराऊंगा तो आपको जो है फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे हो गया, ठीक है, और दराज हो गया, इस जैसे मैं आपको हेडर बनाना भी सिखाऊंगा कि वो अपने हेडर कैसे बनाते हैं, हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी ये जो हमारा हेडर है ना, ये सिर्फ कहाँ पे है, ये पीसी वर्जन में है, सही हमें नज़र आ रहा है। यानी अब अगर इसकी हम ये स्टाइलिंग कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लिख दें या कोई भी बटन हमने लगाना है, ये इसकी भी स्टाइलिंग कर लें। ये सारी स्टाइलिंग करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड में आता हूँ, रिस्पॉन्सिव मोड में जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखें मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल पे हमारा मेन्यू ऐसे शो हो रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। मोबाइल पे मेन्यू कैसे बनाते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसी को ही मैं कस्टमाइज़ करूंगा कि हम हेडर जो है मोबाइल के अंदर कैसे बना सकते हैं, ठीक हो गया। अभी मैं ये इसको दोबारा पीसी में लेता हूँ। पीसी में तो ठीक है लेकिन मोबाइल में ठीक नहीं हो रहा था। अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को देखूँ तो हमारा जो ये जो हमने हेडर बनाया वो हेडर में लग चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये अभी हमने हेडर बनाया है, ये हमारा लोगो, ये हमारा मेन्यू, ये सर्च बार और ये क्लिक हियर का बटन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लग चुका है। अभी मैंने इसकी कोई सेटिंग नहीं की, यानी मैं एडवांस में जाता, इसको थोड़ा लेफ़्ट में राइट में लेके जाता, यानी गैपिंग वगैरह, पैडिंग मार्जिन वो मैंने नहीं किया। पैडिंग मार्जिन मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। अगर आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं तो मेरा पूरा एलिमेंटर का ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके सीख सकते हैं एलिमेंटर, ठीक हो गया। अब अगर हमने क्या बनाना है, फुटर बनाना है, तो फुटर के लिए क्या करना होगा, हमें आपने चले जाना है, ये पेरेंट्स में है, पेरेंट्स में दोबारा इधर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर में, और यहाँ पे आपने अब नाम देना होगा फुटर और सेलेक्ट भी करना होगा फुटर, डिस्प्ले बताना होगा। ये देखिए हमने जो हेडर बनाया है वो यहाँ पे आ चुका है। आपने दोबारा ऐड न्यू कर लेना है। ऐड न्यू करते ही आपने अब जो है हम क्या बनाने जा रहे हैं, फुटर, तो आपने यहाँ पे फुटर सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट ऑप्शन में आपने चले जाना है, यहाँ पे फुटर सेलेक्ट कर लेना है और डिस्प्ले ऑन आपने इंटायर वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई और स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इंटायर वेबसाइट सेलेक्ट करके पब्लिश कर दूंगा। इसको पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लूँगा इसको मैं, ठीक हो गया। एडिट विद एलिमेंटर किया मैंने। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद फिर हम एक फुटर बनाएंगे। फुटर में मैं पहले 4 सेक्शन भी बना सकता हूँ, 5 भी बना सकता हूँ, जितने बनाना चाहें हमारी मर्ज़ी है, लेकिन अभी मैं 3 लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई मुझे वेबसाइट के एग्जांपल बता सकते हैं, कमेंट कर दें। वेबसाइट कोई भी आपका लिंक है वो आप यानी चाह रहे हैं कि इस जैसा मैंने बनाना है, फुटर बनाना है, हेडर बनाना है, वो आप जो वेबसाइट है वो कमेंट में लिंक पेस्ट कर दें और वो कमेंट कर देंगे तो मैं उस जैसी जो आपने यानी वेबसाइट दी है उस पे मैं आपको फुटर या हेडर जो भी आप बनवाना चाहें वो मैं आपको बना दूंगा। जो भी आपका यानी काम है वो आप कमेंट कर दिया करें, जो बनवाना चाहें उस पे मैं वीडियो बना के आपको दे दिया करूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है। इसकी मैं थोड़ी लेंथ हाइट जो है इसको मैं मिनिमम हाइट दे देता हूँ। मिनिमम हाइट में इसको 300 की दे देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक यानी हमारा जो है क्या रहना है, फुटर रहना है। तो मैं स्टाइल में आके स्टाइल में इसको कलर दे देता हूँ जी ब्लैक, क्योंकि हमारा हेडर जो था वो भी ब्लैक था, तो मैं फुटर भी ब्लैक बनाऊँगा। फुटर हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हेडिंग ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक हो गया। हेडिंग में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे हेडिंग में मैं अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ARY ब्लॉग लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा सा एक्सेल कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा कहाँ पे लेके आऊँ, देखते हैं कैसी लग रही है वहाँ पे। बस ठीक है। यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे ही हाइड करेंगे तो आपको लुक नज़र आएगी, क्योंकि ये भी मैंने बॉक्स किया हुआ है ना सेक्शन, तो बॉक्स में हमारा कंटेंट जो है यहाँ तक रह रहा है। अगर मैं इसको फुल विड्थ करता तो यहाँ पे आता, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा एडवांस में चला जाऊँगा, सॉरी स्टाइल में जाके इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है, वाइट कलर दे दिया। अब मैं यहाँ से टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें मैंने एलिमेंटर में आपको बताई हुई हैं।
तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और नीचे मैं टेक्स्ट एडिटर लगा देता हूँ। ठीक हो गया। टेक्स्ट एडिटर में मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट बेसिकली किस मकसद के लिए मैंने बनाई हुई है, या ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हमारा यानी ये मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर। ठीक हो गया। अब मैं दूसरे सेक्शन में क्या लगा सकता हूँ, मैं दूसरे सेक्शन में क्विक लिंक्स की एक हेडिंग ड्रॉप करता हूँ। जैसे ये हेडिंग है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विक लिंक्स, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा, अच्छा ये हेडिंग, अभी ये जो मैंने इसका साइज़ रखा ना, ये साइज़ ज़्यादा है, आप इसको साइज़ कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मीडियम कर देता हूँ, या इसको और भी इसको छोटा बना देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। इतने होते हैं हमारे पास ऐसे। अभी मैं यहाँ पे नीचे क्या ड्रॉप करना है, अब नीचे मैंने मेन्यू ड्रॉप करना है, क्योंकि लिंक्स जो होंगे वो मेन्यू के ही होंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप कर दिया ये मैंने। और यहाँ पे आपने लेआउट में जाके इसकी पोजीशन जो है आपने वर्टिकल कर देनी है। वर्टिकल करते ही हमारा मेन्यू इस तरह हो गया। बाकी स्टाइल में जाके आपने इसका एक्टिव कलर और बाकी कलर चेंज कर लेने हैं। तो ये हमारी यानी बाकी भी इसकी बहुत सारी यानी हमारे पास सेटिंग होती है, वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करता आप लोगों का। ठीक हो गया। बैटरी भी लो हो चुकी है, तो जल्दी से हम यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, अब यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ पे मैं आइकन लिस्ट लगा देता हूँ। ठीक हो गया। आइकन लिस्ट लगाएंगे कि हमारे यहाँ पे यानी कोई भी हम यहाँ पे अपना एड्रेस बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, वेबसाइट का यानी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं किसी और वेबसाइट का। ठीक है, तो वो हम यानी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसकी हेडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको हेडिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करके इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाता हूँ। ये ऊपर ले गया। और इसका मैं नेम चेंज करके कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं सी को भी थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस कर लिया हमने। इसके पे मैं सेमी कॉलन भी लगा देता हूँ। और ये हमारे पास, अब इसको आप यानी एडवांस में जाके इसको मार्जिन दे सकते हैं नेगेटिव में। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। और ये आइकन लिस्ट आप चेंज कर, आइकन लिस्ट भी मैंने आपको आई थिंक समझाया हुआ है। अगर नहीं भी समझाया हुआ तो इस पर भी मैंने आगे ट्यूटोरियल बनाना है। जितने भी हमारे पास फंक्शन है एलिमेंटर में, तो वो मैं सारे आपको बताऊँगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा वो फूटर बन चुका है। सही से नहीं बना क्योंकि अभी मैंने इसको ऊपर लेके जाना है। अभी आप सोशल मीडिया के आइकन्स लगाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के आइकन्स भी हम अक्सर देखते रहते हैं फूटर में। तो आप यहाँ से अगर आप इसमें चाहें इसमें लगा सकते हैं, इसमें चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, वरना इसके लिए अलग से भी आप एक सेक्शन लेके उसका कलर भी आपने यानी ब्लैक ही कर देना है। मैं जैसे इसका कलर भी ब्लैक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं मेन्यू सोशल मीडिया के आइकन्स ड्रॉप कर दूँगा। ये ये आइकन्स आ गए और मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। सर्कल करने के बाद इसको मैं कलरिंग वगैरह में जाके आपको इस पर भी मैं ट्यूटोरियल बना के दूँगा। अभी आपने करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स आपने करना है, जो काम आपको यानी जो वेबसाइट आपने देखी आप चाह रहे हैं कि उस जैसा फूटर बनाना है, हेडर बनाना है, वो आपने उसका लिंक जो है कमेंट कर देना है और मैं उस पर वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक हो गया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि काइंडली लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।